बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी लेवल को। सबसे पहले मैं कम्युनिटी की डेफिनेशन करता हूँ। अ कम्युनिटी इज़ एन असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस इंटरेक्टिंग विद वन अनदर विद इन द सेम इन्वायरमेंट। एक ही माहौल में रहने वाली मुख्तलिफ पॉपुलेशंस जो आपस में लेन देन करती हैं एक कम्युनिटी कहलाती है। यानी कि जो कम्युनिटी है ये असेंबलेज है, मजमुआ है डिफरेंट पॉपुलेशंस का, जो कि आपस में लेन देन करें, इंटरेक्ट करें विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ, विद इन द सेम इन्वायरमेंट, एक ही माहौल में। यानी एक ही माहौल में रहने वाली मुख्तलिफ पॉपुलेशंस जो आपस में लेन देन करें एक कम्युनिटी कहलाती है। अ फॉरेस्ट में बी कंसिडर्ड एज अ कम्युनिटी। एक जंगल को हम कम्युनिटी कंसिडर कर सकते हैं। कैसे? इट इंक्लूड्स डिफरेंट प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई एंड एनिमल स्पीशीज। क्योंकि इस जंगल में पौधों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई और जानवरों की मुख्तलिफ स्पीशीज मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने कम्युनिटी लेवल को डिस्कस किया है कि एक ही माहौल में रहने वाली, सेम इन्वायरमेंट में रहने वाली मुख्तलिफ पॉपुलेशंस जो आपस में लेन देन करें एक कम्युनिटी कहलाती है। मिसाल के तौर पर एक फॉरेस्ट कम्युनिटी कहलाता है, जैसे कि इसमें मुख्तलिफ पॉपुलेशंस रहती हैं, जैसे कि प्लांट की पॉपुलेशन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन, या फिर फंजाई की पॉपुलेशन एंड एनिमल स्पीशीज। तो ये डिफरेंट पॉपुलेशंस चूंकि एक ही माहौल में यानी कि जंगल में रह रही हैं, इस वजह से ये आपस में मिलकर बनाएंगी कम्युनिटी। और ये तमाम पॉपुलेशंस आपस में लेन देन भी करती हैं। यानी कि जैसे फ़र्ज़ कर लें कि जो एनिमल स्पीशीज़ हैं ये प्लांट्स को फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह इनमें एक ताल्लुक है कि एनिमल्स जो है प्लांट को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। Communities are collections of organisms in which one population may increase and others may decrease. कम्युनिटीज़ जानदारों के मजमूए होते हैं जिनमें एक पॉपुलेशन के साइज़ में इजाफा और दूसरे के साइज़ में कमी हो सकती है। वो आपसे कह रहा है कि जो कम्युनिटीज़ हैं असल में ये जानदारों के कलेक्शंस हैं, जानदारों के मजमूए हैं, और इस मजमूए में एक पॉपुलेशन इंक्रीज़ और दूसरी डिक्रीज कर सकती है। कैसे? कि फ़र्ज़ कर लें हम लोग कंसीडर करते हैं कि एक फॉरेस्ट में रैबिट और कैट दो पॉपुलेशंस रह रही हैं और ये आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। तो अगर इनमें से एक पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी तो दूसरी खुद ब खुद डिक्रीज करेगी। जैसे फ़र्ज़ कर लें अगर हम कहते हैं कि कैट्स की पॉपुलेशन इंक्रीज करती है, यानी बिल्लियाँ ज़्यादा होती हैं, तो रैबिट की पॉपुलेशन खुद ब खुद डिक्रीज करेगी। क्यों? चूँकि आपको पता है कि जो कैट है ये रैबिट को फूड के तौर पर इस्तेमाल करती है, यानी कि इनका शिकार करती है। तो जितनी ज़्यादा कैट्स होंगी उतना ज़्यादा रैबिट्स का शिकार होगा और रैबिट्स की तादाद उतनी ही कम होगी। तो अगर कैट्स ज़्यादा हो रही हैं, रैबिट्स की तादाद कम हो रही है। तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि एक कम्युनिटी में अगर एक पॉपुलेशन इंक्रीज करती है तो दूसरी डिक्रीज करेगी। सम कम्युनिटीज आर कम्प्लेक्स, ई.जी. अ फॉरेस्ट कम्युनिटी, अ पॉन्ड कम्युनिटी एटसेट्रा। कुछ कम्युनिटीज पेचीदा होती हैं, जैसे कि एक फॉरेस्ट कम्युनिटी जो है यानी जंगल की कम्युनिटी, या फिर पॉन्ड कम्युनिटी एक तालाब की कम्युनिटी। पॉन्ड मीन तालाब। तो वो कह रहा है कि कुछ कम्युनिटीज कम्प्लेक्स होती हैं। कैसे? चूँकि इन कम्युनिटीज़ में जो पॉपुलेशन की तादाद है और उनका साइज़ है वो ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। इस वजह से हम इस तरह की कम्युनिटीज़ को कहते हैं कम्प्लेक्स कम्युनिटीज़। फॉरेस्ट के अंदर डिफरेंट पॉपुलेशंस रह रही हैं, स्नेक की पॉपुलेशन, प्लांट पॉपुलेशन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई, एनिमल्स और डिफरेंट पॉपुलेशंस रह रही हैं।
तो इन पॉपुलेशन का साइज और तादाद चूंकि ज़्यादा है, इस वजह से इसे हम कहेंगे कम्प्लेक्स कम्युनिटी। इसी तरह जो पॉन्ड कम्युनिटी है ये भी एक कम्प्लेक्स कम्युनिटी की एग्जाम्पल है। अदर कम्युनिटीज में भी सिंपल, दूसरी कम्युनिटीज सादा हो सकती हैं, जैसे कि अ फॉलन लॉग विद वेरियस पॉपुलेशंस अंडर इट, जैसे कि एक गिरा हुआ दरख्त जिसके नीचे मुख्तलिफ पॉपुलेशंस रह रही होती हैं। जैसे कि फ़र्ज़ कर लें एक गिरा हुआ दरख्त है, फॉलन लॉग मीन एक गिरा हुआ दरख्त, तो इसके नीचे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स या इंसेक्ट वगैरह की मुख्तलिफ पॉपुलेशंस रहती हैं। चूँकि इसके अंदर पॉपुलेशन का साइज और तादाद कम है, महदूद है, इस वजह से इस तरह की कम्युनिटी को हम कहेंगे सिंपल कम्युनिटी। इन अ सिंपल कम्युनिटी नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशंस इज लिमिटेड। सिंपल कम्युनिटी में पॉपुलेशन की तादाद और उनका साइज महदूद होता है, जबकि कम्प्लेक्स कम्युनिटी में साइज और जो तादाद है वो महदूद नहीं होती। सो एनी चेंज इन बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स में हैव ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स। बस बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर्स में होने वाली कोई भी तब्दीली तबाहकुन हो सकती है और देर पा असर रख सकती है। तो स्टूडेंट्स, हमने कम्युनिटी लेवल को डिस्कस किया कि एक ही माहौल में रहने वाली मुख्तलिफ पॉपुलेशंस जो आपस में लेन देन करती हैं एक कम्युनिटी कहलाती है। मिसाल के तौर पर एक जंगल कम्युनिटी है, इसमें पौधों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई और जानवरों की मुख्तलिफ पॉपुलेशंस मौजूद हैं। कम्युनिटीज़ जानदारों के मजमूए होते हैं जिसमें एक पॉपुलेशन के साइज़ में इजाफा और दूसरे के साइज़ में कमी हो सकती है। चंद कम्युनिटीज़ पेचीदा होती हैं, मसलन जंगल की कम्युनिटी, तालाब की कम्युनिटी वगैरह, और इसी तरह कुछ कम्युनिटीज़ सादा होती हैं, मसलन एक गिरा हुआ दरख्त जिसके नीचे मुख्तलिफ पॉपुलेशंस मौजूद हैं। सादा कम्युनिटी में पॉपुलेशंस की तादाद और उनका साइज़ महदूद होता है, इसलिए बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर में होने वाली कोई भी तब्दीली तबाहकुन और देर पा असर रखती है। नेक्स्ट, आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है डिफाइन कम्युनिटी एंड गिव एग्जाम्पल। कम्युनिटी की तारीफ करें और इसमें एक एग्जाम्पल बताएं। तो एक ही माहौल में रहने वाली मुख्तलिफ पॉपुलेशंस जो आपस में लेन देन करें, इंटरेक्ट करें, कम्युनिटी कहलाती है। मिसाल के तौर पर जंगल एक कम्युनिटी है जिसमें पौधों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई और जानवरों की मुख्तलिफ स्पीशीज मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिंपल एंड कम्प्लेक्स कम्युनिटी। सिंपल और कम्प्लेक्स कम्युनिटी में फ़र्क करना है। तो इसमें आप बताएंगे कि कुछ कम्युनिटीज़ पेचीदा होती हैं, मसलन जंगल की कम्युनिटी, तालाब की कम्युनिटी, और इस तरह की कम्युनिटीज़ में पॉपुलेशंस की तादाद और उनका साइज़ महदूद नहीं होता, जबकि कुछ कम्युनिटीज़ सिंपल होती हैं, सादा होती हैं, जैसे कि एक गिरा हुआ दरख्त यानी अ फॉलन लॉग, और इसके नीचे मुख्तलिफ पॉपुलेशंस रहती हैं, लेकिन सादा कम्युनिटी में पॉपुलेशंस की तादाद और उनका साइज़ महदूद होता है। नेक्स्ट, आपकी बुक जहाँ से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया है कम्युनिटी लेवल को। कम्युनिटी की हमने डेफिनेशन की, फिर इसमें हमने एग्जाम्पल की कि फॉरेस्ट एक कम्युनिटी हो सकती है, इसमें मुख्तलिफ स्पीशीज़ मौजूद हैं जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स। और फिर हमने बात की कि एक कम्युनिटी में अगर एक स्पीशीज़ इंक्रीज़ करती है तो दूसरे डिक्रीज़ कर सकती है। कुछ कम्युनिटीज़ कम्प्लेक्स होती हैं जैसे फॉरेस्ट कम्युनिटी एंड अ पॉन्ड कम्युनिटी, और इसी तरह कुछ कम्युनिटीज़ सिंपल होती हैं जैसे अ फॉलन लॉग। और इसी तरह से वो कह रहा है कि सिंपल कम्युनिटी में जो नंबर और साइज ऑफ पॉपुलेशन है ये लिमिटेड होता है, महदूद होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।